आखिर ना चाहते हुए भी नासपीटी आ ही गई। फाइनली हमारी प्यारी भाभी इस घर में आ ही गई। पता है भाभी, हम आपका कब से वेट कर रहे थे। बस रोज भैया को बोलते थे कि भैया कब आपकी शादी की डेट आएगी, कब हमारी भाभी आएंगी, कब हम भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। अच्छा, और भाभी मैं बताती हूँ, शादी के दिन नजदीक आते आते भैया भी आपकी फोटो में निहार कर आपसे बातें कर रहे थे कि जानी मन अब तो इंतजार ही नहीं होता। तभी बहू शर्मा जाती है। ओहो, ये सब बातें बतानी जरूरी थी। हाँ तो क्या हो गया? शर्म नहीं आती तुम चारों को? यहाँ दरवाजे पर बेफालतू की सांवली बहू के संग की कर रही हो। पता नहीं कहाँ से ये गरीब लड़की मेरे बेटे के पल्ले पड़ गई। बड़ा ही मनहूस दिन था वो। आई तो आई, साथ में कोई दहेज भी नहीं लाई। माँ प्लीज, अभी तक आप एक ही बात पर अड़ी हैं। हाँ तो मैं नहीं मानूंगी इसको अपनी बहू, समझा दूं? पर माँ, हम तो अपनी भाभी को भाभी मान चुके हैं। अच्छा जी, उसे आए हुए घर में 4 मिनट नहीं हुए और तुमने उसकी वकालत करनी भी शुरू कर दी। हाँ माँ, क्योंकि हम भाभी से 1 महीने से मिल रहे हैं। भाभी बहुत अच्छी हैं। जरूर मेरे बेटे को भी इसने अच्छा बनकर फंसाया होगा और आ गई महारानी जी अमीर घर में। माँ आप भी ना। अरे भैया, हमारा नेक निकालो। फिर नेक लेकर चारों नंद अपनी भाभी को कमरे में ले जाती हैं, जहाँ भाभी की पलकों में आंसू देख पोंछती हैं। भाभी हमें पता है आपको माँ की बातें चुप गई है। कोई बात नहीं, मुझे माँ जी की बात का बुरा नहीं लगा। उन्होंने जो भी कहा सच ही तो कहा है ना। मैं शक्ल में अच्छी नहीं हूँ, ना दहेज लाई, ऊपर से गरीब घर की हूँ। वैशाली, मैंने तुम्हें अपना लिया, तुमने मेरी बहनों को अपना लिया। तुम्हारे अच्छे दिल के कारण माँ तुम्हें भी अपना लेंगी। तब चारों नंद उन्हें अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली जाती हैं। ओफो वैशाली शिफाली थी, हम चारों ननद ने तो भाभी को अपना लाया गिफ्ट नहीं दिया। कोई बात नहीं, कल सुबह दे देंगे। बहनें बातें करने लगती हैं। अगले दिन वैशाली सुबह जल्दी उठकर पूजा करके अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं, मगर सुलोचना। ये इसे खाना कहते हैं? फालतू में तुम मुझे दिखाने के लिए उंगली चाट रही हो, बार बार खाना खा रही हो ताकि मैं भी खा लूं और ये साबित हो जाए कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तब वैशाली करारी पूरी बनाकर लाती है। लीजिए माँ जी। वाह भाभी, आपकी करारी पूरी तो बड़े बड़े गोलगप्पे से लग रहे हैं। हाँ ठीक है, खाना बनाती तो अच्छा है, भले ही गरीब घर से हो, जैसा बोला वैसा लेकर आ गई। इस तरह वैशाली अपने अमीर ससुराल में धीरे धीरे सभी जिम्मेदारी संभाल लेती है और चारों नंद उसकी मदद भी करके साथ घर के काम में हाथ भी बटाती थी। लेकिन सुलोचना अपनी बहू के हर काम पर एतराज करती थी और फिर 1 महीने होते ही बहू के ससुराल का पहला त्योहार यानी कि सावन आ जाता है। तब नंदे, वैशाली भाभी, कल इस घर में आपका पहला त्योहार है, तीज का। आपको पता है ना इसमें क्या क्या करते हैं? हाँ भाभी, ये त्योहार आपका बहुत स्पेशल होगा। और भाभी, हरी हरी चूड़ी भी पहनाएंगे हम आपको। माँ तो हमको पहनने ही नहीं देती थी। ये सुनते ही वैशाली मायूस होकर अपने पीते पलों में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ उषा उसे सावन पर घर सजवा रही थी। माँ, मैंने घर सजा दिया। माँ, सब लोग तीज मनाने के लिए आते ही होंगे। माँ, ये हरी चूड़ियाँ मैं पहन लूं? मुझे हरी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। सांवली कर लो, ये हरी चूड़ी पहनकर मेरे सावन के त्योहार को अपशगुन करना चाहती हो क्या? और तेरी क्या शादी हो गई है जो तुझे हरी चूड़ी पहननी है? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। बहुत पर निकल आए हैं तेरे। ये कहकर उषा वैशाली को 2-3 थप्पड़ मार देती है, जिसमें उसकी पहनी हुई चूड़ियां टूट जाती हैं और बचाव में वैशाली के हाथ पर चूड़ी गड़ जाती है, जिससे खून निकलता है। नहीं माँ नहीं, बस सावन और तीज की वजह से मन किया। कम वक्त, आज कितने शुभ मौके पर तूने मेरी हरी चूड़ी तोड़वा दी। तुझको नहीं छोड़ूंगी अब। तब उषा झाड़ू से अपनी ही बेटी को मारती है। वैशाली बिलख बिलख कर अपने कमरे में जाकर रोती है। मेरी क्या गलती है कि मेरी ऐसी शक्ल है? मेरा रंग इतना भी नहीं काला कि माँ मुझसे इतनी नफरत करे। बचपन से लेकर आज तक माँ का प्यार ही नहीं मिला और ये सावन, ये तीज मेरे लिए मनहूस त्योहार है। क्या हो भाभी, आप रो गई? कुछ नहीं, वो बस आंखों में कुछ चला गया। दरअसल मुझे तीज वीज नहीं पसंद, बचपन से कभी मनाया ही नहीं। क्या? क्यों भाभी? ये छोड़ो, आज खाने में क्या खाओगी? मैं वही बनाऊंगी तुम चारों के लिए। भाभी, ये तो हम आपके आने के बाद बता देंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बाहर आइसक्रीम खाने चलो। अरे आपको तीज के लिए हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, गजरा, मेहंदी, ये सब भी तो दिलाना है। चलिए।
नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। तब नंदे अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे मार्केट में ले आती हैं, जहां हरी चूड़ी देख भाभी के हाथ में पहना देती हैं। भाभी, आप पर हरी चूड़ी अच्छी लग रही है। अरे भाभी, ये नेकलेस कैसा रहेगा? भगवान ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी 4 ननद दी है, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ। इसलिए तुम चारों ही मेरे लिए डिसाइड करो, क्योंकि तुम्हारी चॉइस बेस्ट है। ओ प्यारी भाभी, ठीक है। तब नंदे गजरा, हरी चूड़ियां, मेहंदी दिला देती हैं, फिर साड़ी की दुकान में आकर साड़ी दिलवाती हैं। वर्षा, हमारी भाभी इतनी सुंदर है कि समझ ही नहीं आ रहा हरी साड़ी में से कौन सी हरी साड़ी दिलाएं। मैं बताती हूँ दीदी, अगर भैया होते तो वो भाभी के लिए ये वाली साड़ी खरीदते। अरे हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन वर्षा, ऋतु, मेघा, ये साड़ी बहुत महंगी है, कोई सस्ती सी साड़ी ले लो। भाभी, आप अमीर नंदों की इकलौती भाभी हो, ऐसी सस्ती साड़ी वो भी पहले तीज पर अच्छी नहीं लगती। तब नंदे भाभी को शॉपिंग करवा कर घर आ जाती हैं और फिर वैशाली खाना बना लेती है कि तभी भैया भाभी, चलो हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। ठीक है। वैशाली खिड़की की तरफ क्या देख रही हो? यहाँ से ही बाहर कूदोगी क्या? चलो हम सब बाहर चल रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, फिर 12 बजने के बाद तुम्हारा व्रत शुरू हो जाएगा। तब भाई कार में सबको बिठाकर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है। वैशाली को खुश देखकर चारों नंद भी खुश हो जाती हैं। देखा भैया, बाहर आकर भाभी का मूड अच्छा हो गया। हाँ, वैसे मैं जानता हूँ कल उसका पहला सावन तीज मनाने के लिए तुमने बहुत तैयारी की है। हाँ भैया। 12 बजने से पहले वो घर आ जाते हैं। अगले दिन सावन का शुभ तीज का त्योहार होता है, जहां गार्डन में चारों नंद फूल और सुंदर चीजों से डेकोरेशन कर देती हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे सावन का झूला लगा देती हैं और उस झूले को भी फूलों से सजा देती हैं। इसके बाद चारों नंद अपनी भाभी को भी हरी साड़ी में तैयार करके ले आती हैं। वाह भाभी, आप अपने सावन के पहले तीज पर बहुत सुंदर लग रही हैं, नजर ना लगे। अरे नहीं लगेगी उसको नजर, तुम चारों चिंता मत करो, इसने काजल का काम खुद कर दिया है। प्लीज माँ, आज नहीं। आप भाभी मेहंदी लगाना शुरू करें। तब 2 नंद भाभी की मेहंदी लगाती हैं, एक ढोलक बजाती है, एक नाचती है। सावन का महीना, झूले पड़ गए बाग में, धीरे धीरे झूलो, पवन करे शोर, मनवा घबराए मोरा, बहे पूरे बैया, झूला डाला है नीचे कदम्ब की छैया। मेहंदी लग गई भाभी, चलो आराम से झूला झूल लेते हैं, वैसे भी देर हो गई है, सूखने वाली है। ये सब देखकर तो वो खुश हो रही थी, लेकिन झूले की बात सुनते ही वो फिर से, माँ अभी कोई आंटी नहीं आई, तब तक मैं झूला झूल लूं। तेरे जैसी रंग की लड़की को झूला झूलने का कैसा हक? अंदर रहे, कुछ अनहोनी हुई तो। नहीं माँ, मैं भी वो झूला। तेरा चेहरा देख के सावन भी सूख जाए, जा बर्तन मांज। भाभी, आप बार बार किस बात को सोचकर उदास हो जाती हो? अरे ये बात सावन से जुड़ी है, बताइए ना क्या हुआ है ऐसा? वो मेरे रंग की वजह से मेरी माँ ने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया, सौतेले की तरह व्यवहार किया, इसीलिए सावन का झूला मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी सावन मनाने ही नहीं दिया। ये मैं डरती हूँ। अब बहुत हुआ, अब ये तीज भाभी के लिए सबसे यादगार बनेगी। चलो भाभी। नहीं माँ जी बड़ी हैं, पहले उन्हें पूछो। माँ आ जाओ, सावन का झूला झूलो, भाभी को भी झूलना है। सास जैसे ही सावन के झूले पर बैठकर झूलती है, इतने में वैशाली देखती है कि झूला टूटने वाला है और वो बिना देरी किए सास को बचा लेती है, लेकिन उसकी कोहनी और पेट पर वो पत्थर लग जाता है जिससे खून बहने लगता है। ये देख सुलोचना की सारी नफरत पिघल जाती है और फौरन अपनी बहू को अस्पताल ले जाती है। तब घर आकर, मैं तो तुझे पसंद नहीं करती, फिर तूने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? माँ जी, मुझे एक माँ का प्यार तो कभी नहीं मिला, बस यही चाहती थी कि शादी करके मुझे आपका प्यार मिल जाए, इसीलिए मैं आपको कभी कुछ कैसे ही होने दे सकती हूँ। देखो माँ, भाभी कितनी अच्छी है। शिट, उनकी मेहंदी भी खराब हो गई। तो क्या हुआ, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, मैं मेहंदी लगाऊंगी और झूला भी झुलाऊंगी तुझे। अब से मेरी 5 बेटियां हैं। सास बहू गले लग जाती हैं। फिर सास अपनी बहू को सावन का झूला भी झुलाती है और मेहंदी भी लगाती है। इस तरह बहू की पहली तीज बहुत अच्छे मनती।